हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलीज क्लासरूम। एंड आज के वीडियो में हम ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं आप सबको एक अपॉलॉजी टाइप देना चाहती हूँ बिकॉज एज यू ऑल नो आई हैवंट अपलोडेड वीडियोस फॉर 2 days फॉर न्यू ईयर बिकॉज आई न्यू आप सब बिजी होंगे, सबको ब्रेक चाहिए होगा, पढ़ने तो मोस्टली कोई नहीं वाला। तो आई वॉन्टेड टू गिव यू ऑल अ ब्रेक एंड आई ऑल्सो टुक अ ब्रेक। सो आई होप कि आप अभी माइंड नहीं करेंगे इस चीज़ को। एंड आज से हमारे रेगुलरली वीडियोस जाने वाले हैं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस एज वेल। एंड आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे न्यू ईयर के बाद। तो ये आज हमारा फर्स्ट वीडियो है क्लास न्यू ईयर के बाद। सो अगेन आई वॉन्ट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो एज यू ऑल नो, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर दैट मैं आपको एक्चुअली रिकैप देना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज द पार्ट 2 ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इज द पार्ट 2 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल अ रिकैप कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। सो लेट्स सी हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। एंड पिछले क्लास में आई रिमेंबर, I hope you all do too, we answered 3 questions which basically come to our mind when we think of parts of speech. Like what is parts of speech, why are we reading parts of speech, why is it so important, and all of those questions. And we answered them. First one was what is parts of speech? Well, basically parts of speech are words organized in different categories. Those are parts of speech. And parts of speech are important to form sentences, to speak and write in English. And the reason we're studying it is because we need to form sentences to study and to speak English basically. It is important for spoken English as well as writing. So that's why it is important. Now, as we have answered our 3 questions already, I expressed them elaborately and made you all understand. And there was one more thing, different parts of speech written under it, like below it, if you all remember. And that is exactly what we're going to do today. So, this is the layout of last class. And this part was already over. And now we're going to do this part. Different parts of speech and their names, and briefly we'll read about their functions and etc. So आइए start करते हैं. So let's start today's chapter. And today we're going to do different parts of speech, as you all know. So let's read out the names first. And first one is noun, second one is pronoun, third is adjective, fourth is verb, fifth is adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction, and eighth is interjection. So, as आपको पता है कि this is just a review of हमारा पिछला वाला video. So I called out the names for you all. And आज के lesson में we're going to do is हम इन सब के बारे में briefly like just two lines discuss करने वाले हैं. So that ये आपका मेन क्लास नहीं है. आपको जब इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा सेपरेट वीडियोस में, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं एंड ऑल. तो उसके बारे में हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आज जस्ट टू लाइन्स ब्रीफ में, जैसे कि डेफिनेशन पॉइंटर्स में एंड एक एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं. दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो. एंड चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ नाउन. तो नाउन बेसिकली इट इज़ आपको जैसे कि पता ही होगा हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक दिस राइट हियर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, एंड पीपल, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस, पीपल हमें सराउंड करते हैं हर जगह पे. सो द नेम्स ऑफ दोज प्लेसेस, एनिमल्स, पीपल एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. एज यू नो, उन सबको कुछ तो बुलाया जाएगा, तो उनके नाम को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक
cat. Cat is an animal. So it's an animal and it's a naming word. When you say cat, आपको माइंड में आता है, लाइक आपको पता चलता है कि हाँ हम बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं. तो it's an animal and it's a word, cat, which is the name. उस एनिमल के बारे में हमें कहना होता है तो हम उसका नाम लेके बोलते हैं कि कैट है. तो it goes in the naming word category. That means that ये किसी चीज़ को, किसी एनिमल को, प्लेस को या पर्सन को एक नाम दे रहा है, which we used to call that specific person, specific or common person, place, thing or animal. So it is the naming word. And nouns are naming words. So basically, as आपको इस चेन से समझ आ ही गया होगा कि एक वर्ड जो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर एनिमल का नाम है उसे नेमिंग वर्ड कहते हैं, एंड नेमिंग वर्ड्स ही नाउन्स होते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर नाउन्स. एंड लेट्स मूव ऑन टू प्रोनाउंस. तो आपने एक सिमिलरिटी तो देखा ही होगा प्रोनाउंस एंड नाउन्स में कि यहाँ पे ये नाउन है एंड प्रोनाउन में भी एक नाउन है. सो लेट्स सी, आपको देख के तो पता चल ही गया होगा कि कुछ तो रिलेशन है नाउन प्रोनाउन में. तो हाँ, रिलेशन तो है. जो हम नाउन का नाम लिखते हैं, लाइक नाउन ही नाम है, जब हम एक नाउन लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था कैट, और लेट्स टेक अ पर्सन दिस टाइम, दैट इज डेविड. डेविड एक पर्सन है. लेट्स से दैट डेविड डज सम एक्शंस. वो कुछ काम करता है. तो डेविड इज ईटिंग, डेविड इज स्लीपिंग एंड डेविड इज प्लेइंग और डूइंग व्हाटएवर. डेविड इज बेसिकली परफॉर्मिंग एन एक्शन. तो वो कुछ काम कर रहा है. तो आप अगर डेविड के बारे में बोलते हो कि वो ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि इसके बीच में डेविड बहुत बार रिपीट हो रहा है जब हम उसके बारे में डिफरेंट सेंटेंसेस बोलते हैं. तो प्रिवेंटिंग दैट, उसे प्रिवेंट करने के लिए, जो कि उस पैराग्राफ को या फिर सेंटेंसेस को बहुत बोरिंग कर देता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डेविड के लिए एक प्रोनाउन यूज़ करेंगे. बेसिकली हम यहाँ पे उसे, यानी कि हमारे नाउन को रिप्लेस करेंगे एक और वर्ड के साथ जो कि बहुत शॉर्ट भी होगा, हमें टैंगल भी नहीं करेगा, दैट मीन्स कि हमें कंफ्यूज भी नहीं करेगा, एंड हम इजीली एक सेंटेंस को या फिर सेट ऑफ सेंटेंसेस को बोलते वक्त अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं. सो हियर डेविड, इट इज़ अ बॉय नेम. सो यहाँ पे डेविड के लिए प्रोनाउन यूज़ होगा ही. बेसिकली हमारे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोनाउंस हैं. हमारे एक्चुअली 7 टाइप ऑफ प्रोनाउंस हैं, बट फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. एंड वहाँ पे आपने देखा ही होगा ही, शी, इट, वी, दे एट्सेट्रा एट्सेट्रा टाइप के वर्ड्स आते हैं. एंड वही वर्ड्स हमारे नाउन्स को, जैसे कि कैट, डॉग, पॉन्ड, टेम्पल, स्कूल, ऐसे टाइप के हमारे नाउन्स को रिप्लेस करते हैं. सो in common sense or in simple words, pronouns are words that replace noun. So ये तो हमारे 2 complete हो गए. Now let's move on to adjective. Now adjective is also related to noun. Let's see how. तो लेट्स टेक अ सेंटेंस फॉर द एग्जाम्पल, देन मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँगी. दैट इज समवन्स नेम. कुछ एक्शन है यहाँ पे. एज यू ऑल नो, देयर मस्ट बी अ वर्ब इन अ सेंटेंस. वर्ब तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा तो हम बात किसके बारे में करेंगे. तो अदिति इज प्लेइंग, लेट्स से. बहुत कॉमन नेम है, आप लोगों को बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा. अदिति इज प्लेइंग.
यहाँ पे आपको अदिति आपका नाउन मिल जाएगा, जो कि इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, एंड इज यहाँ पे आपको आपका हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका प्लेइंग, दैट इज मेन वर्ब। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पे हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, सेंटेंस में एक एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे कि अदिति इज प्लेइंग विथ अ रेड बॉल। दैट मीन्स कि शी इज प्लेइंग विद अ बॉल जिसका कलर रेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे बॉल भी एक नाउन है बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, एंड यहाँ पे रेड का जो वर्क है इज दैट इस नाउन को, जो कि बॉल है, उसे स्पेसिफाई करना कि बॉल कैसा है। तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में जिस बॉल के साथ अदिति खेल रही है वो बॉल रेड है, रेड इन कलर। तो इस बॉल को स्पेसिफाई करने वाला जो वर्ड है, और इन इजी टर्म्स एक नाउन को स्पेसिफाई करने वाला या फिर उसके बारे में कुछ और बताने वाला, कुछ ऐड करने वाला जो वर्ड है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो it basically enhances or adds something to the meaning of a sentence or tells something more about the noun. तो यहाँ पे adjective tells more about the noun. Now let's move on to verb. ये तो हमारे 3 कैटेगरीज कंप्लीट हो गए जो कि नाउन से रिलेटेड हैं, 3 ऑफ देम, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। नाउ लेट्स सी वर्ब। वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस फॉर्म करने का। जैसे कि मैं आपको बहुत बार बोल ही चुकी हूँ कि एक सेंटेंस में एक वर्ब तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका एक्शन नहीं रहेगा विच इज़ वर्ब, आप किसके बारे में बात करेंगे? आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन ताकि आप सबको याद रहे। ये बहुत सारे सेंटेंस करेक्ट करो वाले क्वेश्चन में आता है। एंड यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसके बारे में 2 लाइन से डिस्कस करेंगे। नाउ वर्ब एज यू नो इज एन एक्शन वर्ड। ये एक एक्शन वर्ड है। एक सेंटेंस में एक वर्ड जो कि एक्शन शो करता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि लेट्स टेक द प्रीवियस एग्जाम्पल। वहाँ पे भी वर्ब था हमारा अदिति इज प्लेइंग। तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा अदिति क्या कर रही है? अदिति खेल रही है। नो, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है एंड एक आपका मेन वर्ब है। यहाँ पे आपको अदिति मिल जाएगा आपका नाउन। तो जब आप इस सेंटेंस में देखते हैं तो यहाँ पे अदिति क्या कर रही है के बारे में बताया जा रहा है। तो हमारी नाउन यहाँ पे खेल रही है, दैट इज़ वो अभी प्रेजेंट टाइम में जो कि इज़ है हमारा प्लेइंग, हमारे मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है स्पेसिफाई करने में कि वो कब हो रहा है। ये हमारा जो खेलने वाला एक्शन है वो कब परफॉर्म किया जा रहा है, वो स्पेसिफाई कर रहा है हमारा ये इज़ हेल्पिंग वर्ब को हेल्प कर रहा है। एंड यहाँ पे जो एक्शन शो कर रहा है कि अदिति क्या कर रही है, वो क्या काम परफॉर्म कर रही है, वो है आपका प्लेइंग। ये वर्ड दिस इज योर वर्ब राइट हियर। ना वर्ब के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। दिस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म्स। आई विल टेल यू ऑल अबाउट द वर्ब्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द वीडियो दैट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर देम, जो कि आपका हो जाएगा उनका सेपरेट वीडियो। इन सब का सेपरेट वीडियो निकलेगा। जस्ट उनका ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको ये सेंटेंसेस के साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे वर्ब आपका हो जाएगा एक्शन वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एडवर्ब। जैसे कि हमने पहले 3 में देखा, एक नाउन है, उसके बाद प्रोनाउन है। दैट मीन्स नाउन एक नेमिंग वर्ड है एंड प्रोनाउन में नाउन है, तो प्रोनाउन रिलेटेड होगा नाउन से। नाउ यहाँ पे हम जब उसके बाद एडजेक्टिव देखें, एडजेक्टिव नाउन के बारे में और कुछ बता रहे हैं। वर्ब का भी थोड़ा सिमिलर केस है। वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब है, तो मतलब एडवर्ब थोड़ा रिलेटेड होगा नाउन से, एडवर्ब थोड़ा रिलेटेड होगा वर्ब से। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब नाउन के लिए जो एडजेक्टिव काम करता है,
यानी कि नाउन के बारे में थोड़ा और बताता है। एडवर्ब वर्ब के लिए एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, दैट इज इट टेल्स मोर अबाउट द वर्ब। सो लेट्स सी, एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि वो और क्या बता रहा है। तो अदिति, वो हमारी परमानेंट मेंबर बन गई है अब एक्सप्लेनेशंस में। अदिति हर जगह आ रही है। अदिति इज प्लेइंग, अच्छा ठीक है, अदिति बस खेलती तो नहीं रहेगी, अदिति कुछ और भी करेगी, ठीक है, अदिति को और कुछ काम कराते हैं। अदिति इज ईटिंग, लेट्स सपोज अदिति इज ईटिंग। अब यहाँ पे आपका ये नाउन हो जाएगा, एज यू ऑल नो, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वो भी आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। अब तो आप अदिति का नाम सुन के ही पता कर चुके होंगे। ये एक एग्जाम्पल आने वाला है, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक वर्ब होगा और कुछ ऐड कर ही देगी जलीशा। तो यहाँ पे एज यू ऑल नो, फिर से मैं एक्सटेंड करने वाली हूँ इस सेंटेंस को। यहाँ पे पिछले वाले सेंटेंस में हमने एक और डाला था आपका नाउन, जो कि बॉल था। हम अदिति के आगे भी कुछ लगा सकते थे, जैसे कि अदिति इज़ अ प्रिटी गर्ल, जो कि बताएगा कि वो गर्ल प्रिटी है। अदिति इज़ प्रिटी, वो भी हो सकता है। वहाँ पे प्रिटी आपको बता रहा है अदिति के बारे में, बट अदिति का मन नहीं भरा था ना, थोड़ा खेल ही नहीं थी आज रात में, हमने खिला दिया उसे। तो अदिति इज़ ईटिंग, यहाँ पे आपका वर्ब को स्पेसिफाई करेगा एक वर्ड। तो एक वर्ड ऐड करते हैं, चलिए। लेट्स से स्लोली, खेल खेल के थक गई है ना, अब थोड़ा धीरे धीरे खा रही है, उसका एनर्जी थोड़ा नहीं है अभी। तो अदिति इज ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खा रही है अदिति। तो स्लोली एक वर्ड है जो कि आपको हमारे मेन वर्ब के बारे में, दैट इज ईटिंग के बारे में बता रहा है कि ये एक्शन किस मैनर में परफॉर्म किया जा रहा है। दैट इज कि अदिति खा कैसे रही है, किस तरह से खा रही है अदिति। अदिति धीरे धीरे खा रही है, मतलब स्लोली। तो ये आपका जो स्लोली वर्ड हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, which tells us more about the verb. Easy. So अब तो हम हमारे नाउन जो कि हमारे आसपास हर जगह है, उसके एंड उसके दो और रिलेटिव कंटेंट के बारे में पढ़ ही चुके हैं, दैट इज रिलेटिव पार्ट्स के बारे में। एंड देन हमारा वर्ब जो कि एक बहुत मेन पार्ट है, जो कि हर सेंटेंस में होता है, तो उसके बारे में और उसके रिलेटिव कंटेंट के बारे में, दैट इज एडवर्ब, हम पढ़ ही चुके हैं। एंड एज यू ऑल नो, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आपका आर्टिकल हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट नहीं है, बट मैंने इसे यहाँ इसलिए ऐड किया है बिकॉज आर्टिकल भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट रूल है उसका। तो हम आर्टिकल को भी पढ़ेंगे एंड हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, दैट इज मैं आपको पढ़ाऊंगी एडवर्ब के बाद, ताकि आप इन तीनों को यूज़ कर सको अपर 6 गिवन पार्ट से सेंटेंसेस अच्छे से फॉर्म करके। तो चलिए देखते हैं कि आपके प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन क्या है। तो आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बेसिकली एक वर्ड है, वर्ड that relates a noun slash pronoun, that is or pronoun, to other parts of the sentence. डोंट वरी, ये हमारा बोर्ड बहुत गंदा दिख रहा है, बट कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपको इसके नोट्स प्रॉपरली लिख के दे दूँगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी होगा पढ़ने में। तो ये आपका बुकिश डेफिनेशन तो हो गया, अ वर्ड दैट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू द पार्ट्स ऑफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। चलिए अब समझते हैं इस बुकिश डेफिनेशन को। सिंपल वर्ड में ये प्रीपोजिशन एक शब्द है, इट इज़ अ वर्ड, एंड इस वर्ड का क्या काम है। नाउन और प्रोनाउन तो हम पढ़ ही चुके हैं, हमारे जो आसपास चीज़ें हैं, पर्सन है, एनिमल है, प्लेसेस हैं, उनके नाम को हम नाउन कहते हैं, प्रोनाउन उन्हें रिप्लेस करते हैं। तो नाउन एंड प्रोनाउन बेसिकली हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से आते हैं। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, ताकि मैं आपको ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से समझा सकूँ। सब्जेक्ट,
हमारा सब्जेक्ट बेसिकली ये होता है, हमारा वो वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं एक सेंटेंस में, वो आपके फर्स्ट में नॉर्मली आता है, दैट इज सेंटेंसेस के फर्स्ट में आता है, दैट इज कैट इज स्लीपिंग। तो ये आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, एंड ये कहाँ आया है, सेंटेंस के फर्स्ट में आया है, दैट इज सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है। नॉट नेसेसरीली हर सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ड के हिसाब से ही आएगा, बट नॉर्मली ऐसा ही होता है, दैट इज़ वेरी कैजुअल। तो इसके बारे में, कैट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इज स्लीपिंग रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, सब्जेक्ट को छोड़ के, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, दैट इज जो कि बात किया जा रहा है। ये तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, कैट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जो कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में हमें पता चलता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। एंड द रीज़न आई एक्सप्लेन दिस इज बिकॉज ये हेल्प करने वाला है आपको। आपका नाउन और प्रोनाउन ही आपको मेनली मिल जाएगा आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो लेट्स से एक नाउन, फिर से जैसे कि वी, ठीक है, नाउन नहीं प्रोनाउन ले लेते हैं, नाउन तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, प्रोनाउन थोड़ा लेते हैं। वी डोंट go to school on Sundays। अब सबको पता ही होगा, डेफिनेटली पता ही होगा, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो संडे बेस्ट डे होता है, मतलब फेवरेट ही होता है वो उनका। तो हमारा जो संडे है एंड हमारा जो वी है, ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं, दैट इज हमारा प्रोनाउन एंड संडे एंड स्कूल जाना, दैट इज स्कूल नहीं जाना, वो सब रिलेटेड कैसे हैं। तो लेट्स से कि ये जो है वर्ड जो कि ऑन है, वो हमें बताता है संडे, स्कूल नहीं जाना, हम ये सब रिलेटेड कैसे हैं, दैट इज हम स्कूल नहीं जाते संडेज में, तो संडेज में हम स्कूल नहीं जाते को, ये जो मे वर्ड है आपका, ये आपका ऑन आ जाएगा, दैट इज़ हम संडेज़ में स्कूल नहीं जाते। इसका मतलब है कि संडेज़ जब होते हैं तो संडे के दिन हम स्कूल नहीं जाते। अगर हम ये ऑन हटा देते, ऑन के बिना बोलते, तो सेंस ही नहीं बनता, वी डोंट गो टू स्कूल संडेज़ में हम स्कूल क्या नहीं जाते, मतलब ये जो आपका ऑन हो जाएगा, संडेज़ के दिन नहीं जाते स्पेसिफाई कर रहा है। अगर आपका ऑन हट जाता तो आपको बेसिकली पता नहीं चलता कि संडेज़ एंड बाकी स्कूल नहीं जाते का रिलेशन क्या है। तो ये आपका जो वर्ड आ जाएगा, ये तो वन एग्जाम्पल है, बाकी भी एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका जो वर्ड आ जाएगा वो आपके नाउन या प्रोनाउन को अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस से रिलेट करते हैं, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि उस सेंटेंस में ऑन आपका प्रीपोजिशन था, इजी। अब प्रीपोजिशन तो पढ़ लिया, चलते हैं कंजंक्शन पे। तो हम अब तक क्या कर रहे थे, एक सेंटेंस पढ़ रहे थे, लेकिन कंजंक्शन का रूल है बाइंडिंग सेंटेंसेस, एंड लेट्स से बाइंडिंग कंबाइनिंग सेंटेंसेस। दैट इज कि ये एक सेंटेंस आपको मिल जाएगा कि वी वेंट टू द पार्क, we went to the park, but we didn't play। तो आपको तो पता ही होगा पार्क क्या करने जाते हैं, बच्चों को तो पार्क जाना बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है पार्क जाना। तो पार्क गए थे हम लोगों ने पार्क में नहीं खेला। अगर हम यहाँ पे एक वर्ड जो कि बट है वो यूज़ नहीं करते, जो कि आपका इधर कंजंक्शन है, वो आपके सेंटेंसेस को हम नहीं जोड़ पाते। आपको ऐसे सेंटेंस लिखना पड़ता, वी वेंट टू द पार्क, वी डिडंट प्ले। तो हाँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट ऑल्सो कन्वेज द मीनिंग, बट सेंटेंस को और अट्रैक्टिव एंड थोड़ा और ईजी बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे वी वेंट टू द पार्क बट वी डिडंट प्ले। अब आपने नोटिस किया ही होगा इस सेंटेंस में कि आपका जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है एंड सेकेंड सेंटेंस है जिसे कंबाइन किया गया है, ये बट एक कॉन्ट्रास्ट तो नहीं,
कि बट एक अपोजिट आइडिया प्रपोज कर रहा है, दैट इज पार्क जाते तो हमें खेलने के लिए, बट हम लोग पार्क गए बट हम नहीं खेले हैं, दैट मीन्स कि हमने पार्क जाने का वो मेन पर्पस फुलफिल नहीं किया है, तो हम यहाँ पे बट लगाएंगे। बट तो वन एग्जाम्पल है, इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। और भी कंजंक्शन के टाइप्स हैं जो कि हम लोग कंजंक्शन वाले वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। एंड एक्चुअली ये तीनों समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप इन सब को मैसअप नहीं करोगे इस सेंटेंस में बनाते वक्त एक सेंटेंस। उसके लिए ये तीनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हो, एक उसका ग्रामेटिकली सही फॉर्मेट होगा सेंटेंस का, उसके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो आपका कंजंक्शन भी हो गया, अब इंटरजेक्शन पे जाते हैं। इंटरजेक्शन थोड़ा इजी वाला है। कन्वेइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अब आप बोलते हैं, पहले लिख लेते फिर मैं बोल दूंगी। कन्वेइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इमोशन क्या है? इमोशन आपकी फीलिंग्स है बेसिकली, कि आप कैसे फील कर रहे हैं, वो आपके इमोशंस हो जाएंगे। तो जब आप बोलते हैं, लिखा जो कि बहुत हो गया, मैं भी थोड़ा बोल लेती हूँ। जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को, तो आप इजीली अपने जो इमोशंस हैं वो सामने वाले पर्सन को ऑल्सो जिससे आप बात कर रहे हैं उसे कन्वे कर पाते हैं, बिकॉज आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, अरे यार वाओ ये टाइप का। तो सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेशन देख के समझ आ जाता है, अच्छा अच्छी बात है, तभी इंसान खुश है सामने वाला, ओके वेरी गुड। जब सैड होता है तो कुछ लोग होते हैं, कोई ना यार कोई ना, चलेगा चलेगा वाले, तो उन्हें पता कैसे चलता है, वो आपको कंसोल करना स्टार्ट कैसे करते हैं? बिकॉज आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो उन्हें बता देते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वो आपको कंफर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इमोशंस हैं वो बोलते वक्त तो बहुत इजीली एक्सप्रेशन के थ्रू कन्वे हो जाते हैं, बट जब हम लिखते हैं, इमेजिन आपका क्या होगा, लिखते वक्त आप क्या करेंगे, एक फ़ोटो उठाएंगे वाला, उसके बाद उसे पेस्ट कर देंगे क्या आपके राइटिंग में? तो नो, बेसिकली हम वो नहीं करते। तो उसके लिए भी कुछ वर्ड्स बनाए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो वो वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जैसे कि ये एंड ये एक्सक्लेमेशन मार्क एंड हुर्रे। चलो ये एंड हुर्रे एक ही कैटेगरी में जाते हैं, कुछ और लेते हैं। यू, आपके जो ये वाले वर्ड्स हैं जो आपको एक चैप्टर में सब पढ़ाने के बाद इंटरजेक्शन में पढ़ाया जाता है, यू विल लाइक ये कैसा चैप्टर है, यहाँ पे अजीब अजीब वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ मतलब भी नहीं है उन वर्ड्स का। तो ये वो वर्ड्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यू आप कब कहते हैं? आप कुछ चीज़ देख रहे हैं, सपोज से आप देख रहे हैं रास्ते पे गार्बेज है, आपको अच्छा नहीं लगा, बोले यू गंदा सा लग रहा है, तो यू जब आपको डिस्गस्ट फील होता है आप यूज़ करते हैं। जब आपको डिस्गस्ट फील होता है आप यू यूज़ करते हैं। एंड और सारे इमोशंस का कन्वे करने वाले वर्ड्स हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब लगाते हैं? जब हमें कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा होता है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। हम सारे वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते ही लगाते हैं, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हम लोग कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये जब आप हैप्पी होते हो, सपोज से आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया एंड यू वन द कॉन्टेस्ट, यू विल लाइक ये कितना अच्छी बात है ना, तो आपको लाइक अच्छा लगेगा कि आप कॉन्टेस्ट जीत गए, एंड आप इस वर्ड ये से अपना हैप्पीनेस शो कर सकते हो। ये आपके हो जाएंगे यू और ये। बट इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारा जो इंटरजेक्शन है, हमने जो ये 7 पार्ट्स देखे हैं उनसे इंटरजेक्शन कैसे अलग है? ये जो 7 पार्ट्स एक सेंटेंस के, वो समहाउ ग्रामेटिकली उस सेंटेंस से रिलेटेड है, जिसके बिना सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। दैट मीन्स उतना सेंस नहीं बनाएगा आपका सेंटेंस। लेकिन आपका जो इंटरजेक्शन लास्ट पार्ट है वो थोड़ा स्पेशल है, बिकॉज वो आपके सेंटेंसेस से रिलेट नहीं करता। तो जब वो रिलेट नहीं करता, वो एक स्पेसिफिक वर्ड है आपके इमोशंस के लिए, आप बता सकते हो, वरना वैसे भी सेंटेंस का अलग से मीनिंग हो ही जाता है। तो हमारा इट्स नॉट रिलेटेड टू द सेंटेंस। अब क्यूरियोसिटी मेंटेन करते हैं आप लोगों का, इसके बारे में और नहीं बताऊंगी मैं, आने वाले वीडियो में ही बताऊंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड हमने बहुत सारे तो नहीं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में
ब्रीफली डिस्कस किया है, इन सब के हम लोग वीडियोस अपलोड करने वाले हैं स्पेसिफिकली। उनके भी पार्ट्स में वीडियो आएंगे जिसमें मैं आपको और डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस पीस ऑफ नॉलेज को हर जगह शेयर कीजिए, दैट इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड एज यू नो, मैं बहुत फ्री हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। थैंक यू, नमस्ते।